हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे हमने वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक सीरीज चला रहे हैं, एडिशन रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, ऑर्गेनिक रिएक्शन की। तो अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट किया है। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो हमको नहीं पता है। ठीक है। अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्टिविटी को, किसी भी रिएक्शन के होने को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उन फैक्टर्स को हम धीरे धीरे साइड में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछी जा रही हैं, और ये वाली चीज़ें हैं वो रिएक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्टिविटी। तो ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन के होने पे इफेक्ट करती हैं, वो उसमें फर्स्ट हमारा इफेक्ट है। सारे इफेक्ट हम धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। पहला इफेक्ट हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है। दिस इज परमानेंट स्टेट, और ये परमानेंट क्योंकि बॉन्ड परमानेंट बना है सिग्मा बॉन्ड, तो परमानेंट स्टेट होगा। पोलराइजेशन, ये पोलराइज्ड हो गया ना, एक तरफ से एक बॉन्ड दूसरी की तरफ झुक गया या दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा उसने अपना परसेंटेज दे दिया, तो पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जो ये इफेक्ट होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है। परमानेंट इफेक्ट मतलब हमेशा रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है इट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिलेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। देखो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही सारी चीजें हो रही होंगी। इट अफेक्ट्स डिक्रीजेज एट एटम, इंक्रीजेज इन मॉलिक्यूल। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हमको क्या कर देते हैं, जैसे ये कार्बन है और इसके साथ ये हमने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया F। तो अब इसके साथ H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टेंड टूवर्ड्स द F, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। जब ये टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा तो यहाँ पे जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा ना, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, और जितना ज्यादा इधर ये इफेक्ट लगेगा इस पे भी उतना इफेक्ट लगेगा। ठीक है। ये इधर खिसक गया इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इधर खिसक गया। अब ये दो पोजीशन के पास थर्ड पोजीशन पे पहुंचेगी ना था, तो वो बहुत कम हो जाएगा। अगर हमने ये इसकी चेन बढ़ा दी, यहाँ एक और कार्बन लगा दिया, तो ये थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना ये और ये कार्बन टेंड्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और 3 के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इफेक्ट डिक्रीजेज एट एटम्स, इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक तरह का इफेक्ट है, एक तरह का खिंचाव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कार्बन से, थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ झुका हुआ है, या उसकी तरफ ज्यादा टेंस कर रहा है, उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, लेकिन परमानेंटली ब्रेक नहीं हो रहा। तो ऐसा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। जैसे ही चेन बढ़ती चली जाएगी, तो चेन जैसे ही बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट सीरीज देख लेते हैं, जो सीरीज जिसपे ये काम करता है। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो चीज़ें थी वो बता दी। तो अब सेकंड बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स हैं, पहला है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट था, पोलराइजेशन वाला इफेक्ट था, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ होगा। ठीक है। ठीक है। और जब अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा था, तो ये पोलराइजिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होगा। ठीक है। तो अब ऑर्डर जो सीरीज है इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट को इफेक्ट करती है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज, सबसे पहले क्या होगा, NO2 होगा। NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा होगा। H के पहले वाली जितनी भी हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट शो कर रही होंगी, H के बाद वाली जितनी भी चीजें हैं वो प्लस आई इफेक्ट कर रही होंगी। मतलब कार्बन पे से ये सारे
फ्लोरीन, COH, ClBr, IOH, OR, C6H5, ये सारे क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन न्यूट्रल होगा, हाइड्रोजन के बाद जितने भी होंगे वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की बढ़ा रहे होंगे, और ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे होंगे कार्बन की, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जब क्वेश्चंस करते हैं हम, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के देखते हैं। तो पहला कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें देख के चलते हैं, ठीक है। अब ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे, जब हम रिएक्शन करने या क्वेश्चन करने में आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, रिएक्शन को होने में या रिएक्शन के होने में कौन सा ड्राइविंग इफेक्ट लगा है, किसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में इतनी ही मेन चीज़ें समझनी थी, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका वो चीज़ें समझेंगे। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक रिएक्शन की, वो और चैप्टर्स इन वन शॉट जो हम करा रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, और सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा, और जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।